गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में संगीत पारिजात के बारे में पढ़ा था। संगीत पारिजात अहोबल द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसके 8 अध्याय हैं। 3 अध्याय हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम संगीत पारिजात के चौथे अध्याय के विषय में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है स्वर विस्तार। पंडित जी के अनुसार स्वर की परिभाषा इस प्रकार है: जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को प्रसन्न करता है, आकर्षित करता है और मोह लेता है, वह स्वर है। यह स्वर पंडित जी ने 7 माने हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचमा, धैवत और निषाद। पंडित जी ने स्वरों के 2 भेद बताए हैं, शुद्ध और विकृत, जिस पर उन्होंने 4220 स्वर समूहों की रचना की है। 5वां अध्याय है वर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने गायन की क्रिया को वर्ण कहा है, जो 4 प्रकार के हैं: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी। अलंकार के बारे में भी पंडित जी कहते हैं कि क्रमानुसार स्वरों के समूह को अलंकार कहा जाता है। 6वां अध्याय है जाति अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियाँ मानी गई हैं: षडजा, ऋषभी, गंधारी, पंचमा, धैवती, निषादी आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अगला अध्याय है समय अनुसार। समय अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा के स्वरों की स्थापना की है। उन्होंने 5 प्रकार की जातियां मानी हैं, जिसके लक्षणों के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है और उस समय के प्रचलित रागों का भी गायन समय इन्होंने निर्धारित किया। जैसे रामकली और तोड़ी का गायन समय दिन का पहला प्रहर है और भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए बजाए जाते हैं। अगला है राग अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत से गाए जाते हैं, परंतु मैंने 125 रागों का वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी ने थाटों का उल्लेख भी किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंडित जी ने इस अनमोल भेंट को संगीत जगत कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू।